आई होप यू ऑल्सो नो दैट 12 अप्रैल से एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है। और आपको ये भी पता है कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। वही घिसे पिटे पुराने क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। पहले होता ये था कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते थे। अब एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ ऐसा हो गया है कि एग्जामिनर को पता है साफ साफ कि प्रीवियस ईयर पेपर रट के आने वाले हैं, सो वो कुछ नया पूछने की ट्राई करता है। उस नए पैटर्न को देखते हुए ही मैं इंडियन पॉलिटी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिसे 371A to J कहते हैं लेकर आया हूँ। ये आर्टिकल एक स्टेट पे लागू ना होके 5 या 6 स्टेट पे अप्लाई होता है। रीजन ये है यही आर्टिकल लेने के पीछे कि इससे पहले का आर्टिकल जो 370 है वो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करवाता था। वही जब से 370 अबोलिश हुआ है तो एग्जामिनर का ध्यान उन स्टेट्स पे जाएगा जो स्पेशल स्टेटस रखते हैं, और जो जितने भी स्टेट्स हैं जो स्पेशल प्रोविजन रखते हैं वो आर्टिकल 371A to Z तक रखते हैं। फ्रेंड्स, आई एम डेफिनेटली श्योर दैट आपको किसी ना किसी एग्जाम में इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे कि ऐसा पूछ लिया जाएगा लाइक दैट महाराष्ट्र एंड गुजरात हैव ए स्पेशल प्रोविजन अंडर विच आर्टिकल। उसमें ऑप्शन दे देगा 371A, 371B, 371C, ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा। इस आर्टिकल से रिलेटेड तुम्हें किसी ना किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आएगी, आपको वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। और वीडियो देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शंस में इस वीडियो के क्वेश्चंस की क्यूज मिल जाएगी। आपको क्यूज भी अटेम्प्ट करनी है जिससे कि आपको क्वेश्चंस और ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो को एक बार ना देखें, वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार में कुछ याद होने वाला नहीं है, इतनी प्रैक्टिकल मेरे को भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र एंड गुजरात स्टेट को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। और वो किस एरिया में स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 371 महाराष्ट्र एंड गुजरात के जो गवर्नर होते हैं उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि तुम कुछ एरियाज में, कौन कौन से एरिया, जैसे विदर्भ, मराठावाड़ एंड कच्छ में डेवलपमेंट बोर्ड का निर्माण करोगे जो इन एरियाओं में डेवलपमेंट को कैरी करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, जैसा कि अंडर विच आर्टिकल महाराष्ट्र एंड गुजरात हैव ए स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर गवर्नर। उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे आर्टिकल 371। ये भी बता देता हूं कि आर्टिकल 371 अलग है, आर्टिकल 371A अलग है, आर्टिकल 371B अलग है। ये अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग तरीके से लागू होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। एक बात और बता देता हूं, जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं वही गोवा के गवर्नर भी हैं। महाराष्ट्र में एक बार लोकसभा और राज्यसभा की सीटों पर और नजर डाल लेते हैं। जैसा कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं जबकि राज्यसभा की 19 सीटें हैं। जैसा कि गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं, यानी 11 सीटें हैं। एक बात और बता देता हूं, पूरे इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं? वो स्टेट है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में अप्रोक्सीमेटली लोकसभा की 80 सीटें हैं। वहां होनी जरूरी भी थी और वहां पे की जनसंख्या भी एक तरीके से ज्यादा ही है। तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखना है कि इंडिया के किस स्टेट में लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा यूपी में ही हैं। तो 80 सीटें हैं यूपी में। ये आज के वीडियो का मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और फेवरेट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रट लेना है। देखना इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आर्टिकल 371A किसके लिए स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है? नागालैंड के लिए। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूं। जैसे कि हमारे न्यूटन्स थे, उन्होंने एप्पल को गिरते हुए देखा तभी ग्रेविटी की डिस्कवरी किया था उन्होंने। वैसे ही तुम इसे याद रख सकते हो। आर्टिकल 371A नागालैंड से रिलेटेड है। आर्टिकल 371A बोलता क्या है? आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेनली स्टेट दैट नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का कोई भी एक्ट वुड अप्लाई
टू द स्टेट ऑफ नागालैंड इन मैटर, मतलब कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट यानी जो हमारी इंडिया की संसद है उसका कोई भी एक्ट नागालैंड पर लागू नहीं होगा। नागालैंड पर किस मैटर में लागू नहीं होगा? जो धर्म के मामले हैं और सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागास नागालैंड की ट्राइब्स है उन पर लागू नहीं होंगे। अब देखना यहाँ पे नागालैंड की कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली आपको ज़्यादा पावरफुल नजर आएगी, क्योंकि जो पूरे देश की संसद पार्लियामेंट है उसका कोई भी एक्ट लागू नहीं होता नागालैंड के जैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में और नागा कस्टमरी लॉ में। और वहाँ पे सिर्फ तो फिर रूल किसका लागू होगा? वहाँ पे रूल लागू होता है नागालैंड की खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली का, यानी विधानसभा का रूल लागू होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनने के पीछे यही रीजन है कि यहाँ पे पार्लियामेंट की बजाय नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली हमें कुछ ज़्यादा पावरफुल नज़र आती है। ये तो रट्टी लेना है कि आर्टिकल 371A नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करवाता है। नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो, गवर्नर में RN रवि। नागालैंड में लोकसभा की सीटें 1 और राज्यसभा की सीटें भी 1 ही है। इतनी कम सीटें होने के बावजूद भी नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली इंडियन पार्लियामेंट से कुछ ज़्यादा पावरफुल नज़र आती है। आर्टिकल 371B जो आसाम के लिए रेगुलेट होता है, यानी आसाम को एक स्पेशल प्रोविजन देता है। आर्टिकल 371B क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 371B द प्रेसिडेंट में प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ ए कमिटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंस्टिट्यूंट ऑफ मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द ट्राइब एरिया ऑफ असम। आर्टिकल 371B ये बोलता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, यानी कि आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है उसमें आसाम के ट्राइब्स एरिया के भी मेंबर होंगे और वो इलेक्टेड किए जाने मैंडेटरी है। आपको ये याद नहीं रखना है नीचे वाला कि क्या है 371B, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आर्टिकल 371B गिव ए स्पेशल प्रोविजन ऑफ विच स्टेट, आसाम, बिहार, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसा कि आसाम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। आसाम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं आसाम में लोकसभा की सीटें 14 है और राज्यसभा की सीटें 7 है। आर्टिकल 371C जो मणिपुर के लिए अप्लाई होता है। मणिपुर में जैसा कि आपको पता है पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पे पहाड़ियों पे यानी हिल स्टेशंस पे रहने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो स्पेशल आर्टिकल 371C स्पेशल प्रोविजन मणिपुर को क्या प्रोवाइड करता है? ये वैसे ही प्रोवाइड करता है जैसे आसाम को, यानी कि मणिपुर की भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जैसा कि आसाम में ट्राइब्स एरिया के मेंबर होते थे, लेकिन मणिपुर में हिली एरिया के मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में और वो चुने जाने जरूरी हैं। और दूसरा क्या बोलता है आर्टिकल 371(6) मणिपुर के बारे में? द गवर्नर मस्ट सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरिया एज वेल। बोलता है कि जैसा कि ये बताता है आर्टिकल 371C मणिपुर के हिली एरिया को थोड़ा पावरफुल बनाता है, यानी कि गवर्नर है जो मणिपुर का वो हिली एरिया के बारे में प्रेसिडेंट को जरूर एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। तो आर्टिकल 371C यही बोलता है। जैसे कि मणिपुर के सीएम है N बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला और मणिपुर की लोकसभा सीटें हैं 2 और सीट इन द राज्यसभा ऑफ मणिपुर इज 1। आर्टिकल 371D एंड E जो आंध्र प्रदेश के लिए एक स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 371D क्या बोलता है? विच वॉज एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1974। आर्टिकल 371D 1974 में एडिट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्या बोलता है? प्रोवाइड्स इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट एंड सेफगार्ड देयर राइट इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। ये बोलता है कि आंध्र प्रदेश में जितनी भी वैकेंसीज होंगे उन पे सबसे पहले हक उनके स्टेट के नागरिकों का होगा। जैसे वैसे ही आर्टिकल 371E क्या बोलता है? स्टेट पार्लियामेंट में भी लॉ प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो जैसा कि हम बोलते हैं कि जैसे किसी भी स्टेट में यूनिवर्सिटी का निर्माण करना होता है तो वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकते हैं कि हम कहाँ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के मामले में कुछ ऐसा है कि पार्लियामेंट ही ऑर्डर दे सकती है, एक लॉ प्रोवाइड करती है फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं 42, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटें हैं 11। आर्टिकल 371F सिक्किम जो सिक्किम को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है, स्पेशल स्टेटस देता है, यानी सिक्किम कुछ अलग नजर आता है। आर्टिकल 371F सिक्किम
ये बोलता है आर्टिकल 371F सिक्किम कि जो सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी विधानसभा है, उसमें 30 मेंबर से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, वरना उसे डिस्ट्रॉय यानी अबोलिश कर दिया जाएगा। वैसा ही जैसे बोलते हैं सिक्किम का सीएम है प्रेम सिंह तमंग, गवर्नर गंगा प्रसाद, और सिक्किम में लोकसभा सीटें एक और राज्यसभा की सीटें भी एक ही हैं। जैसा कि सिक्किम के बारे में बताया गया है आर्टिकल 371G मिजोरम के बारे में, और वही यही बोलता है कि सिक्किम में तो 30 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, अगर 30 मेंबर से कम होंगे तो सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली को अबोलिश कर दिया जाएगा। वैसे ही 371G मणिपुर मिजोरम बोलता है कि अगर मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 मेंबर से कम हुए तो उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली को अबोलिश कर दिया जाएगा। जैसे कि हमने देखा था नागालैंड का आर्टिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वैसे ही मणिपुर में जो नागालैंड के लोगों को स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड कर रहा था, वैसे ही आर्टिकल 371G मिजोरम के लिए लागू होता है। यानी जो इंडिया की पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट मिजोरम की जो लोग जो ट्राइब्स हैं, मिजो कश्मीरी लोग, जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, उसमें कोई एक्ट पास नहीं कर सकती। वहाँ पे सिर्फ मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली ही कुछ डिसीजन देगी, वही रूल लागू होगा। आर्टिकल 371G मिजोरम में भी हमें ये देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट से ज़्यादा मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली ज़्यादा पावरफुल नज़र आती है हमें यहाँ। तो ये भी एक नागालैंड की तरह है, मिजोरम भी आर्टिकल 371G भी इम्पोर्टेंट नज़र आता है। जैसा कि मिजोरम के सीएम है जोरमथंगा और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम की लोकसभा सीटें नागालैंड की लोकसभा सीटें की इक्वली है, जैसे वहाँ भी लोकसभा की सीटें एक और राज्यसभा की सीटें एक थी, नागालैंड में भी, मिजोरम में भी एक एक ही है। आर्टिकल 371H जो अरुणाचल प्रदेश को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। क्या बोलता है आर्टिकल 371H अरुणाचल प्रदेश के बारे में? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ मिजोरम मस्ट कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर्स। और वैसे ही अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली भी 30 मेंबर से कम नहीं रखेगी, यही बोलता है आर्टिकल 371H अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा में सीटें 1 अरुणाचल प्रदेश की। आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 371I गोवा को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है, और ये भी वही बोलता है जैसे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनके बारे में बोलता है कि गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली भी 30 मेंबर से कम नहीं रखेगी। अगर गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 30 मेंबर से कम हुए तो गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली को अबोलिश कर दिया जाएगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं, गवर्नर जैसे कि महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी, वही गोवा के गवर्नर हैं। गोवा की लोकसभा सीटें 2 है, राज्यसभा की सीटें 1 है। ये पूरी वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को आपको बार बार देखना है, आपको सिर्फ यही देखना है कि आर्टिकल 371I गोवा को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। पूरा वीडियो देखने के बाद, बार बार वीडियो देखने के बाद, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस का क्विज मिल जाएगा, वो क्विज अटेम्प्ट करनी है जिससे आपको क्वेश्चंस और ज़्यादा क्लियर होंगे। थैंक यू।